उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारी अब जनता के बीच पहुंची है। बता दें, पार्टी के एजेंडे को पहुंचाने का फोकस रहेगा इस बीच, और सरकार के विकास मॉडल को घर घर तक पहुंचाने का इस बीच लक्ष्य रहेगा। तो बीजेपी ने पहले ही तय किया है उत्तराखंड में 60+ का टारगेट, यानी कि 60+ का टारगेट जो सेट किया गया है उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से, उसे साधने की कोशिश पूरी की जाएगी। सीधे जनता से जुड़ेंगे पार्टी के कार्यकर्ता, और सोमवार देर रात तक दिल्ली वरिष्ठ नेताओं की बैठक चली थी जिसमें ये चर्चा की गई। तो ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। जनता से जुड़ेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारी और ज्यादा तेज हो गई है। लगातार जनता के बीच पार्टी के एजेंडे को पहुंचाने पर फोकस रहेगा। और आपको बता दें, ये जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। तो सरकार के विकास मॉडल को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, और बीजेपी ने पहले ही उत्तराखंड में 60+ का टारगेट तय कर रखा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से पार्टी के एजेंडे को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सरकार के विकास मॉडल को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी जनता से सीधा जुड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता सीधा एजेंडे को पार्टी के जनता तक पहुंचाएंगे, और ऐसे में नई रणनीति भी तैयार हो सकती है। फिलहाल सोमवार देर रात ये बैठक चली थी जिसमें चर्चा हुई। फिलहाल ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने पहले ही 60+ का टारगेट सामने रख दिया था, और अब ऐसे में अगर हम अन्य दलों की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर ले, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो हर पार्टी की तरफ से अपनी एक अलग ही कोशिश देखी जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जनता के दिलों से जुड़ने की ये जो कोशिश की जा रही है, देखने वाली बात होगी उसके लिए कितना और वक्त लिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए अजय पांडे हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अजय से जानेंगे कि किस तरह के नतीजे रह सकते हैं, क्योंकि जो बैठक हुई अजय, अगर हम बात करें उसके बाद ये निश्चित किया गया है कि अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचने की और पार्टी के एजेंडे को पहुंचाने की। ऐसे में और किस तरीके के निष्कर्ष निकल सकते हैं? देखिए, कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है, और ये बैठक कल 12:30 बजे रात तक चली। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मंथन बीजेपी के नेताओं ने किया होगा, और चूंकि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर को कैसे दूर करना है, और विपक्ष के नेताओं की ओर से विपक्षी दलों को कैसे मात देना है, इन तमाम चीजों को लेकर के मंथन किया गया है। और पूरी की पूरी कोशिश और कवायद यही है कि जो 60+ का जो नारा बीजेपी ने दिया है, इस बार 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 से ज्यादा सीटें को कैसे जीता जाए, उसको लेकर के तमाम जो कोशिशें हैं, वो कवायद है, वो की जा रही है। और तमाम ऐसी चीजों को फोकस करना है अभी बीजेपी के नेताओं की ओर से, जो जनता तक सीधे पहुंचे, और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दिसंबर तक की जो रणनीति पार्टी की ओर से बनाई गई थी, कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था। कई वरिष्ठ नेताओं का, केंद्रीय नेताओं का यहाँ उत्तराखंड आने का कार्यक्रम भी पहले से निर्धारित किया गया है। उसी के कार्यक्रम के तहत तमाम नेता जो है वो उत्तराखंड आएंगे। इसके साथ साथ इस बात को लेकर के फोकस किया जा रहा है कि आम जनता तक सारे नेता जो है वो कनेक्ट रहें, कैसे एक दूसरे के साथ जुटे रहें, कैसे जुड़े रहें। उसके अलावा आम जनता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताएं। ये भी बताएं कि दोनों सरकारों ने मिल करके उत्तराखंड के विकास को लेकर के तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो अन्य सरकारों के समय में नहीं हुए। खास तौर पर कांग्रेस की उत्तराखंड में जब सरकार रही है, केंद्र में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको फोकस करने की बात कही जा रही है कि उनकी सरकार
रहने के बावजूद भी प्रदेश का उस स्तर से विकास नहीं हो पाया जिस तरह से बीजेपी की सरकारों ने किया है। तो पूरी कोशिश और कवायद यही है कि जनता तक अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो 3 मुख्यमंत्रियों को बदला गया था उसको लेकर के विपक्ष की ओर से बार बार सरकार के ऊपर अटैक किया जा रहा है, बीजेपी के ऊपर अटैक किया जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति इस तरह की बनाई कि एक कार्यकाल के दौरान यानी 5 साल का जो कार्यकाल है उसके दौरान 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा। ऐसे में जनता के सामने एक ऐसा संदेश गया है जिसको पार पाना है। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है, जनता को ये समझाना है कि आखिर उन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों को क्यों बदला, क्योंकि कांग्रेस की ओर से बार बार या अन्य और विपक्षी दल हैं वो बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए, आखिर क्या कमियां रही, उनको क्यों बदला गया। इस रणनीति के तहत इसको कैसे पार पाया जाएगा ये बीजेपी को सोचना है, इसी पे मंथन हो रहा है। और खास तौर पर खाली सबसे ज्यादा फोकस यही रहेगा कि आम कार्यकर्ता जो है चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ प्रमुख हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या बाकी के बड़े पदाधिकारी हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, सबको आम जनता को ये बताना है, अपने क्षेत्र से जुड़ाव रखना है, अपने आसपास के लोगों से संपर्क करना है, सबको ये बताना है कि देश में धामी सरकार इस समय वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो जिन उपलब्धियों को लेकर के बाकी के पिछले मुख्यमंत्री काम करते रहे हैं बीजेपी के, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो उत्तराखंड में चल रही हैं उनको त्वरित गति से उनको फोकस करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के कल दिल्ली में देर रात 12:30 बजे तक मंथन किया गया और कई नेताओं को कई बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है और फोकस इस बात को लेकर के करना है कि सभी लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। छोटे नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, बूथ प्रमुखों को जिम्मेदारी दी जा रही है, पन्ना प्रमुखों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनके पास जितने लोग हैं उन सबको मोटिवेट करें कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, आगे भी जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।